स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान के अंदर ही विद्रोह लंबे वक्त से चल रहा है। सिंध प्रांत अपनी तरफ सुलग रहा है तो बलूचिस्तान ने तो अपने आप को अलग ही कर लिया है। उसका साफ कहना है कि हमारा इन पाकिस्तानियों और इनके हुक्मरानों, इनकी आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खुद को अलग कर लेना ही एक देश बन जाना भर नहीं होता है। दुनिया में 197 देश हैं, उनमें आपको मान्यताएं भी चाहिए होती हैं। यानी आपकी एम्बेसी एक जगह से दूसरी जगह पर होनी चाहिए, आपके देश में होनी चाहिए, तमाम प्रोसेस है। उसी प्रोसेस पर एक एक कदम आगे बलूचिस्तान बढ़ रहा है और इसमें अब उसको साथ किसका मिलने जा रहा है? इजराइल का। जी हां, इजराइल मान्यता देने जा रहा है बलूचिस्तान को एक अलग देश होने की। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, चर्चा करेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि मान्यता के नियम क्या होते हैं और किन देशों से मान्यता मिल सकती है इजराइल बलूचिस्तान को। तो सबसे पहले अलग देश की मान्यता के नियम क्या है ये जानिए। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सीमा होनी चाहिए। क्षेत्र में निवासियों की अस्थायी उपस्थिति होनी चाहिए। प्रभावी नियंत्रण रखने वाली प्रशासनिक सरकार होनी चाहिए। विदेशों से संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद के कम से कम 3 सदस्य मान्यता देते हैं तो वो देश यूएन का मेंबर बन सकता है। अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को इन देशों से मिल सकती है मान्यता। वो देश हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द स्टेट ऑफ इजराइल, द यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात यानी यूएई, द किंगडम ऑफ बहरीन, द स्टेट ऑफ कुवैत, द किंगडम ऑफ सऊदी अरब एंड द स्टेट ऑफ कतर। ये वो देश हैं जिनसे मान्यता मिल सकती है और इसमें इजराइल अभी सबसे आगे है। तो पंकज जी, क्या मान लें कि पाकिस्तान का टुकड़ा अब ऑफिशियल तौर पर बहुत जल्द हो जाएगा? नहीं, 2 देशों ने मान्यता दे दी है, जिसमें घोषणा की गई है इजराइल की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से। और आगे की स्थिति क्या है वो आप समझिए। जो बलूचिस्तान हम पाकिस्तान में बात करते हैं ना, उसी तरह एक बलूचों का एक इलाका है ईरान में जिसको सिस्तान कहते हैं। वो दोनों सटे हुए हैं एक दूसरे से। तो जो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान का हिस्सा और ईरान का सिस्तान दोनों मिलाकर वो बलूचिस्तान देश है। जिस तरह ईरान ने सुन्नी देशों पर हमला किया है, उससे ये सारे सुन्नी देश जो हैं वो बलूचिस्तान नाम के सुन्नी देश को मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि वो ईरान से कटेगा। जो सिस्तान में है ना, वहां सुन्नी है। तो वो अलग तो देश बहुत दिनों से मांग रहे हैं जी। नहीं समझे, मैं एक आसानी समझाता हूं। ईरान कौन सा देश है? शिया देश है। ईरान शिया देश है, वो सारे सुन्नी देशों पर हमला कर रहा है, ये सही है। ईरान का एक प्रांत है सिस्तान, वहां पे सुन्नी रहते हैं। तो सारे सुन्नी मिलके इस सिस्तान को क्यों ना अलग देश की मान्यता देंगे? वो क्यों चाहेंगे कि वो शियाओं के बीच में वो सुन्नी पिसते रहें? इसीलिए मान्यता देंगे सिस्तान को एक अलग राष्ट्र की। और सिस्तान कुछ नहीं, वो बलूचिस्तान का ही हिस्सा है। दूसरी बात कि अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में? मिनरल्स, एयरबेस। हाँ, यही है। अब जब डील करना है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की चल नहीं रही है बलूचिस्तान में, उनकी कुछ नहीं चलती। वहां लोकल सरदारों की चलती है, बलूच लिबरेशन फ्रंट की चलती है, वो घुस नहीं पाते वहां पे। तो अमेरिका को अगर उस इलाके में मिनरल्स निकालना है या एयरबेस चाहिए तो वो किससे बात करेगा? जिनकी चलती है उनसे। तो जो पैसे मुनीर को देने हैं वो उनको क्यों देगा? वो लोकल सरदारों को दे देगा तो खूब ड्रिल करने देंगे और मदद भी करेंगे, क्योंकि पाक फौज तो घुस नहीं पा रही है वहां पे। अब मैं आखिरी और महत्वपूर्ण बात बता, आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे फेंका फेंकी की बात है। अब मैं पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं उन पर मैं जा रहा हूं। पाकिस्तान के एक पत्रकार है नजम सेठी, और उन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन पे क्या बोला है? उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया के साथ इन्हें कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर रहता है, उसी तरह पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ इन्हें कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर रहता है। ठीक है, इसका मतलब कि जिस तरह वो अफगानिस्तान को मान रहे, इंडिया को मान रहे, उसी तरह बलूचिस्तान को भी अलग मान रहे हैं। तभी ना बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर रह रहा है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि बलूचिस्तान के 90% इलाकों में पाकिस्तानी फौज जा नहीं सकती। इसी तरह ये पाकिस्तानी कह रहे हैं
नजम सेठी जो है वहां पे, वो पाकिस्तानी फौज के और वहां सरकार के बड़े करीब पत्रकार माने जाते हैं। बोलिएगा तो चूंकि वो चैनल पे बोले हैं इसलिए मैं यहां दिखा नहीं बिल्कुल, रहा और हूं, वो इस वक्त कॉपीराइट सोशल का मीडिया इशू है, पर वायरल लेकिन है, सब उन्होंने देख ये भी रहे कहा हैं। है। हाँ बिल्कुल। तो जब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का करीबी सीनियर पत्रकार कह रहा है कि जैसे हम अफगानिस्तान और भारत से युद्ध लड़ते हैं उस तरह बलूचिस्तान से लड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान अलग है। और वो साथ में यह भी बोल रहा है कि हमारी फौज नहीं घुस सकती, क्वेटा के आसपास के एरिया को छोड़कर बलूचिस्तान के 90% इलाकों में पाकिस्तानी फौज नहीं जा सकती। तो अमेरिका निकालेगा कैसे मिनरल? तो इसलिए अमेरिका भी मान्यता देगा कि हम मान्यता देंगे, पैसे देंगे और बस खत्म हो गया, पाकिस्तान का फौज तो ऐसे भी वहां नहीं है। लेकिन भारत अभी तो दोनों को मिला के अलग बलूचिस्तान देश का खाका लगभग तैयार हो। एक बार रेज्यूम फॉल होने दीजिए, इनका ऑपरेशन देखिए ईरान में, चलिए उसके बाद इजराइल और बलूचिस्तान अमेरिका अलग का हम है। मान लेते हैं, लेकिन जब देश एक बलूचिस्तान अलग बनाने की बात अब दुनिया भी करने लगी है, इजराइल भी करने लगा है, तो भारत ऐसे में कहां खड़ा है? भारत क्यों नहीं स्टैंड ले रहा है, जबकि 40% हिस्सा कम हो जाएगा पाकिस्तान के उससे, और खनिज और मिनरल्स उसी तरीके से हैं, पाकिस्तान 40% कम होगा, सैन्य तनाव भी उसके बाद मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कमजोर तो होगा ही, 40% देखिए, हिस्सा कटेगा तो। भारत भारत क्यों नहीं बोल रहा है? हकीकत यह है कि भारत या भारतीय भी चाहते हैं कि अलग बलूचिस्तान बने, लेकिन जैसे ही हम कुछ बोलेंगे ना, तो पाकिस्तान दुनिया में यह कह के मार्केटिंग करेगा कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत करवा रहा है। उनका तो यही बहाना है ना। हमारा कहना है कि हमें कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों से। उनका इंडिजिनस मूवमेंट है, पाकिस्तान की फौज से वहां के लोग लड़ रहे हैं, इसमें भारत कहां से? जब बन जाएगा, अलग आजादी ले लेंगे तो दे देंगे मान्यता। बोलने की क्या जरूरत है? मतलब भारत नहीं बोलेगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अब बोल ही देगा तो इससे क्या हो जाएगा? जो उल्टा पाकिस्तान के हाथ में अगर हथियार भारत लेके बोल देगा तो देखिए, हम फर्क तो कहते बहुत थे ना। पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं पंकज जी। नहीं, अगर मान लिया भारत बोल दिया कि हम बलूचिस्तान को मान्यता देते हैं, तो इससे बलूचिस्तान देश बन जाएगा? नहीं, पाकिस्तान की पूरी आवाम को पाकिस्तानी फौज ये समझाने में कामयाब हो जाए कि देखो, हम कहते थे ना कि इंडिया करवा रहा है वो, और वो दुनिया को भी ये बोलेगा कि अफगानिस्तान के रास्ते या ईरान के रास्ते इंडिया ही है जो बलूचों को देखिए, हथियार पैसे दे रहा है। यहां पर बोलना उचित नहीं होगा, फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है, आप करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो मानता हम यही नहीं कर रहे हैं कुछ, कि आप ही करवा रहे हो। पाकिस्तान मानता है, लेकिन पाकिस्तान के कहने पे दुनिया नहीं मान रही है ना। अब आप कोई भले कहे कि अफगानिस्तान युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान को तो पता ही है युद्ध भारत लड़ रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। नहीं, पाकिस्तान को क्या पता है? पाकिस्तान का नैरेटिव है ये, हमें क्या मतलब उन सब चीजों? नैरेटिव में तो वो हमेशा जीते हुए, 71 जीत चुके हैं नैरेटिव में, 99 जीत चुके हैं, 65 जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत गए नैरेटिव में। देखिए, काम करने से मतलब है, बोलने का क्या मतलब? और मैं तो इतना जानता हूं कि मेरा स्टैंड बिल्कुल साफ है, और भारत सरकार का, कि हमें उन सब चीजों से लेना देना नहीं है। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, वो पश्तूनों और पंजाबियों का प्रॉब्लम है, वो आपस में लड़के सुलझा लें। वो बलूचों और पंजाबियों का प्रॉब्लम है। जिस दिन डिक्लेयर कर देगा तालिबान कि आज से खैबर पख्तूनख्वा हमारा, तो उस दिन हम मान लेंगे कि तुम्हारा। जिस दिन बलूचिस्तान डिक्लेयर कर देगा कि हमारा अलग देश हो गया, मान लेंगे। पाकिस्तानी तो मान ही रहे, बाकायदा आप पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पे बलूचिस्तान का संविधान पढ़ के सुनाया जा रहा है भाई। ठीक है, लेकिन इजराइल और अमेरिका जब इतना स्टैंड ले रहे हैं हर देश की, तो क्या वो इसके साथ ही चाइना को भी बताना चाह रहे हैं कि भाई ज्यादा उड़ने का प्रयास मत करो, सीपैक इसी पर टिका है, अगर हमने बलूचिस्तान अलग कर दिया? सीपैक गया काम से। सीपैक फंक्शनल ही नहीं है। 2018 में पूरा होना था उसको, 2026 चल रहा है, पैसे डूब गए चाइनीजों के। क्योंकि आप बताइए, जिस इलाके में पाकिस्तानी फौज नहीं जा पा, कैसे बनाया है पता है? एक तो पोर्ट के पास ग्वादर पोर्ट बना दिया, और फिर जो इनका अपना इलाका है डेरा इस्माइल खान तक चला है, पीओके से होते हुए डेरा इस्माइल खान तक, जो बलूचिस्तान का रीजन है वहां काम अटका पड़ा है। अब नहीं बनेगा, वो कभी नहीं बनेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। पैसे जो उन्होंने डुबाए हैं, अब चाइनीज वो मांग रहे हैं कि हमारे पैसे कब वापस कर रहे हो। ये कह रहा है कि बस जी थोड़े से और पैसे दे दो, कंप्लीट कर लेंगे। ये स्थिति है सीपैक की। बनने वाला है, बनेगा उन जगहों पे, लेकिन बलूचिस्तान जैसे ही अलग देश बनेगा ना, तो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, उससे ये सारे लोग जुड़ने वाले हैं। आप ठीक है, होगा। बात पूरी कर लीजिए पहले आपने। मैं ये कह रहा हूं कि जिस बात को पाकिस्तानी कह रहे हैं,
जिस बात को वहां के टेलीविजन चैनल पर बाकायदा कहा जा रहा है कि अलग संविधान है और हम जैसे अफगानिस्तान और भारत से लड़ते उस तरह बलूचिस्तान से लड़ते, जब वो मान्यता दे रहे हैं तो हमें बस थोड़ा सा इंतजार करें, जिस दिन वो आजादी की घोषणा होगी हम तुरंत मान्यता दे देंगे। आप इतना अधीर क्यों होना? ठीक है, मान्यता दे देंगे, लेकिन यहां पर एक सवाल, पाकिस्तान टूटेगा 2027 के आसपास टूटेगा। अब वो खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा या बलूचिस्तान अलग होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है, ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, बस सीपेक के अलावा भी आईपीआई पर बात करना बेहद जरूरी। ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन परियोजना, अगर ये 40% अलग होता है बलूचिस्तान पाकिस्तान से, तो क्या वो जो पाइपलाइन परियोजना है वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी क्योंकि आतंकवादियों के हाथ से निकल जाएगी? नहीं, आतंकवादियों के, देखिए बलूचिस्तान अलग भी बन जाएगा ना तो वो पाइपलाइन गुजर के तो आएगी पाकिस्तान के रास्ते में, वो जितने पतली पड़ती रहे। हाँ, एक चीज हो सकता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका अफगानियों के पास चला जाए और पीओके हमारे पास आ जाए, तब डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। अभी फिलहाल नहीं। हाँ, बलूचिस्तान अलग होगा तो सारे माइंस मिनरल्स, वो पूरा 40% भूभाग वो सब अलग हो जाएगा। उस देश के साथ हमारे दोस्ताना संबंध रहेंगे। और ईरान के बारे में तो बहुत सारे लोग ये भ्रम में हैं कि खोमैनी भारत का दोस्त था। ईरान में जो आएगा इससे ज्यादा दोस्त रहेगा भारत का। इजराइल का क्या फायदा है? इजराइल का फायदा, इजराइल को एक्सेस मिलेगा भाई। पाकिस्तान के पूरब और पश्चिम दोनों में इजराइल, मतलब भारत से भी दोस्ती और बलूचिस्तान से भी दोस्ती। और तो ये अपना परमाणु बम का सोच ले कि क्या करना है। इजराइल अंत में तो इनको न्यूट्रलाइज करेगा ना, इनके परमाणु बम को। और एक बात जान जाइए, मैं आज आपको बोल रहा हूं कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान तो थामने की जो हाल हुआ शहबाज का होने जा रहा है क्या? नहीं रोहित, आज इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं एनएमएफ पे बोल रहा हूं। हम और आप एनएमएफ में ही रहेंगे जब पाकिस्तान टूटेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वाले देख नहीं पाएंगे खबर, क्योंकि अभी भी हम वहां पर बैन है। बाकी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इजराइल बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता देने के लिए तैयार है, और ये बात खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दी है। और उसके क्या फायदा हो सकता है इजराइल को, अमेरिका को, भारत को, और क्या कुछ बदल सकता है उसके बाद 40% जब हिस्सा टूटेगा पाकिस्तान से, तो उस पर हमने चर्चा की। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।